हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डिवाइन नाइट ऑफ हेवनली किंगडम के पार्ट 3 को। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर जेसन और शिफएंगर ट्रेवल करते हुए फ्लावर सिटी तक आ पहुंचे थे। फ्लावर सिटी को देखकर तो जेसन बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि फ्लावर सिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जेसन को हैरान होता हुआ देखकर शिफएंगर उसे बताते हुए कहने लगी थी ये फ्लावर सिटी इस कॉन्टिनेंट का पैराडाइज माना जाता है क्योंकि ये जगह जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा पीसफुल है। इस वजह से यहाँ पर दुनिया भर से कल्टिवेटर्स और बिजनेसमैन आते हैं क्योंकि ये जगह अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। जो सुन के जेसन का मन कर रहा था कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाए, लेकिन वो यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रुक सकता क्योंकि वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। तो यूं ही बातें करते करते जेसन की बोट सिटी के बहुत ही ज्यादा पास आ गई जहाँ पर दो कल्टिवेटर्स आपस में फाइट कर रहे थे। उसी वक्त इस जगह पर दो पर्सन आ गए जिनको देखते साथ ही ये सभी उनके सामने ग्रीट करते हुए झुक गए। अब इन दोनों पर्सन को देखते साथ ही शाओकी भी बाहर आ गया। वो कहने लगा ये दोनों तो 5 स्टार के कल्टिवेटर है। मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह पर 5 स्टार का कल्टिवेटर भी देखने को मिलेगा। सच में सिटी ऑफ फ्लावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अब 5 स्टार के कल्टिवेटर का सुनके तो जेसन भी बहुत ही ज्यादा शौक था। साथ ही साथ वो कहने लगा आखिर इतने पावरफुल कल्टिवेटर्स यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो शिफएंगर उसे बताती है कि ये दोनों फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स है, इसी वजह से ये इतने ज्यादा पावरफुल है क्योंकि जो फ्लावर सेक्ट है वो फ्लावर सिटी को ओन करता है। और ऐसा कहा जाता है कि फ्लावर सेक्ट का लीडर 9 स्टार का सोल मास्टर है। लेजेंड्स का तो ये भी कहना है कि वो ह्यूमैनिटी का सबसे पहला सोल कल्टिवेटर है। अब 9 स्टार लेजेंडरी कल्टिवेटर का सुनके तो जेसन भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसी वक्त शाओकी जेसन से कहने लगा मास्टर मुझे लगता है कि फ्लावर सेक्ट के मास्टर को स्काई फायर थंडर सीड के बारे में पता होगा। तो जेसन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि वो इस कॉन्टिनेंट का टॉप कल्टीवेटर है, तो इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। गाइस स्काई फायर थंडर सीड क्या है अभी के लिए हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, इसलिए हो सकता है इस चीज के बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चले। अब जेसन और शिफएंगर एक अच्छे होटल की तलाश करने लगे जहाँ इसी दौरान एक बंदा जेसन और शिफएंगर के ऊपर नजर रखे हुए था और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लिन फैमिली के यंग मास्टर लिन सॉन्ग का आदमी था। अब जेसन और शिफएंगर चलते हुए एक अच्छे से होटल में आ पहुंचे जहाँ पे पहुंचने के बाद शिफएंगर इस जगह की ओनर को उसके और जेसन के लिए रूम अरेंज करने को कहती है। साथ ही साथ वो इस ओनर से ये भी सवाल करती है कि फ्लावर सिटी से मिस्ट माउंटेन तक जाने का रास्ता किधर पर है। तो वो बताती है कि फ्लावर सिटी से मिस्ट माउंटेन तक जाने का जो रास्ता है वो अभी के लिए बंद है क्योंकि लॉन्ग डायनेस्टी और यी डायनेस्टी के बीच में वॉर चल रहा है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी है जिनसे होकर मिस्ट माउंटेन तक जाया जा सकता है और वहाँ तक ले जाने का काम लाओशान करता है, इसलिए आप जाकर उससे डील कर सकते हो। जो सुनकर शिफएंगर ओनर को एक गोल्ड टेल देते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। तो ओनर भी इस गोल्ड टेल को पाने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब जेसन लाओशन के पास आकर उससे मिस्ट माउंटेन तक जाने के बारे में पूछने लगा, लेकिन लाओशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो इस बारे में जेसन से बात नहीं करना चाहता। तो जेसन इसे मनाने के लिए इस होटल का सबसे महंगा वाइन ऑर्डर कर देता है। साथ ही साथ वो लाओशन के वाइन को फेंकते हुए उससे कहने लगता है ब्रदर आखिर तुम इस जैसे चीप वाइन को कैसे पी सकते हो, चलो आज के दिन मैं तुम्हें असली वाइन का मजा चखाता हूँ। अभी जेसन का ये कहना ही था कि उसी वक्त होटल की ओनर इस होटल के सबसे महंगे वाइन को लाते हुए लाओशन के टेबल पर रख देती है। साथ ही साथ वो इस वाइन के बारे में बताते हुए कहने लगी थी ये वाइन 500 सोने के सिक्कों का है क्योंकि इसे बनाने के लिए पूरे 30 साल लगे हैं। अब इतने महंगे वाइन को अपने सामने देखकर लाओशन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतने महंगे वाइन को भी पी सकता है। तो जेसन उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं क्योंकि सक्सेसफुल लोग महंगी चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। अब लाओशन इस बोतल के वाइन को थोड़ा सा अपने कप में डालते हुए उसे टेस्ट करते हुए जेसन से पूछने लगा था कि चलो बताओ कि तुम लोग कितने जन हो ताकि मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकूं। जिसपे जेसन उससे कहता है कि हम लोग 2 जन हैं। जो सुनने के बाद लाओशन पहले 100 गोल्ड कॉइन्स बोलने वाला था, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि जेसन तो बहुत ही ज्यादा रीच है, उसके पास तो अंधाधुन पैसा है क्योंकि उसने इतनी महंगी वाइन खरीदने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, तो इसलिए वो 100 ना बोल के 200 कॉइन्स बोलता है। जो सुनते ही शिफएंगर उसके सामने पैसों की एक पोटली फेंक देती है जिसके अंदर अभी के लिए 100 गोल्ड कॉइन्स थे और बाकी के गोल्ड कॉइन्स लाओशन को वो काम हो जाने के बाद देने वाली थी। तो लाओशन फौरन से इसके लिए मान गया क्योंकि ये डील उसके लिए फायदे की थी। अब लाओशन एक मैप निकालते हुए जेसन और शिफएंगर से कहने लगा कल सुबह तुम इस लोकेशन पर आ जाना, वहीं से हम मिस्ट माउंटेन जाने का सफर स्टार्ट करेंगे। अब डील पक्की हो जाने के बाद जेसन फौरन से 500 गोल्ड कॉइन वाली वाइन को चट कर जाता है, जिसके बाद वो शिफएंगर के साथ अपने रेस्ट रूम की ओर चला गया और वहीं पे लाओशन अपने सामने खाली बोतल को देखकर समझ चुका था कि जेसन ने उसे चूना लगा दिया। अब हम रात के वक्त का सीन देखते हैं जहाँ पर जेसन लॉर्ड किलिन की डिवाइन बुक को रीड कर रहा था। उसी वक्त होटल की मैनेजर जेसन के लिए खाना लेकर आ गई। गाइस ये जो लेडी है वो होटल की ओनर नहीं है, दरअसल मुझसे मिस्टेक हो गई, इस वजह से आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दे। अब लेडी मैनेजर जेसन से कहने लगी थी यंग मास्टर जैसा कि आप कल सुबह मिस्ट माउंटेन जा रहे हो तो इस वजह से सावधान रहना क्योंकि आज से पहले भी कई सारे लोग मिस्ट माउंटेन में गए लेकिन वो वापस नहीं आए क्योंकि मिस्ट माउंटेन तक जाने का ये जो अनऑफिशियल रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लोग मिस्ट माउंटेन पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। उसे सावधान करने के लिए जेसन मैनेजर को एक गोल्ड कॉइन देता है। साथ ही साथ वो उससे पूछता है कि होटल का ओनर किस तरह का पर्सन है, जिसपे ये लेडी मैनेजर जवाब देती है कि जो होटल का ओनर है वो अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं क्योंकि जो उनकी बेटी है उसके पास केओस स्पिरिट है, लेकिन वो केओस स्पिरिट इनकम्प्लीट है, तो वो इसी का क्योर ढूंढने के लिए ट्रैवल करते रहते हैं। वैसे वो बहुत ही काइंड और गुड पर्सन है। अब केओस स्पिरिट का नाम सुनके तो जेसन और शाओकी भी
बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके हैं क्योंकि केओस स्पिरिट बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है और जेसन ये भी समझ चुका था कि होटल का जो ओनर है वो कोई मामूली पर्सन तो होगा नहीं, वो जरूर कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन होगा। इसी वजह से तो उसकी बेटी के पास केओस स्पिरिट है और अब इसी बातचीत के साथ सुबह भी हो गई। तो इस वजह से जेसन शीफेंगर को लेकर लाओशन के बताए गए जगह पर आ गया, लेकिन उसे इस जगह पर लाओशन नहीं दिखाई देता। इस वजह से उसे लगने लगा था कि कहीं लाओशन ने उसे धोखा तो नहीं दिया। अभी उसका ये सोचना ही था कि तभी लाओशन छुपके छुपाते जेसन के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है, जिस वजह से जेसन डर चुका। जो देखकर लाओशन उससे कहने लगा था, तुम तो सच में एक नंबर के डरपोक बच्चे हो, अगर तुम यहीं पर इस तरह से डर रहे हो तो पता नहीं रास्ते में तुम्हारा क्या हाल होगा। जो सुनके जेसन उसे चिढ़ाने लगा। अब लाओशन जेसन को अपने एक साथी से लाकर मिलवाता है जिसका नाम यान कुन्यून था। तो जेसन उसे अपना नाम बताते हुए उससे कहने लगा था, ब्रदर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ग्रीटिंग पसंद आई होगी। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी यान कुन्यून ने जेसन के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन जेसन अपने डिवाइन ईट का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर यान कुन्यून हंसते हुए कहने लगा था, बहुत अच्छे बच्चे, जिस तरह से तुम अभी सावधान थे वैसे ही रास्ते में भी रहना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की नहीं बल्कि तुम्हें रास्ता दिखाने की है। ये बात सुनके तो जेसन को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो उसे सबक सिखाने जाने लगा। लेकिन तभी एक बंदी जो कि पेड़ पर बैठी हुई थी वो जेसन को रोकते हुए उससे कहने लगी कि तुम उसके बातों पर ध्यान मत दो, वो तो बस तुमसे यूं ही मजाक कर रहा था, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें रास्ते में भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुन के जेसन इस लड़की से कहता है कि माय डियर सिस्टर, तुम्हारा थैंक यू। जेसन के मुंह से सिस्टर वर्ड सुन के ये लड़की जेसन से कहने लगी, मेरा नाम टेंग्यूवी है, इसलिए तुम मुझे सिस्टर मत बोलना। तो जेसन टेंग्यूवी से कहता है कि ठीक है, मैं समझ चुका, अब से मैं तुम्हें टेंग्यूवी कहूंगा, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जो कहने के बाद अब ये सभी आगे जाने लगे, लेकिन यान कुन्यून जेसन को टीज करने के लिए उसे धक्का देकर आगे निकल जाता है, जिस वजह से जेसन को यान कुन्यून के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन शीफेंगर उसे शांत करा देती है और अब ये सभी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद दूसरे सीन में हमें लिन फैमिली के यंग मास्टर लिनसोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पे बैठ के आराम कर रहा था। लेकिन तभी उसके दो चमचे आकर उसे बताते हैं कि जेसन अभी भी जिंदा है और वो अभी के लिए फ्लावर सिटी में मौजूद है। ये सुन के लिनसोंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने चमचों से सवाल करते हुए पूछने लगा था, आखिर टेंगचोंग ने उसे अब तक मारा क्यों नहीं? जिस पर उसके चमचे उसे जवाब देते हैं कि जब लास्ट टाइम टेंगचोंग ने उनसे कांटेक्ट किया था तब वो फेंगयून वैली में था, लेकिन अचानक से टेंगचोंग का कांटेक्ट कट ऑफ हो गया, जो बात बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। ये सब सुनकर लिनसोंग भी सोच में पड़ गया। उसी वक्त उसके चमचे उसे बताते हैं कि मिस्ट माउंटेन में 5th स्टार का आयरन पाइथन अपीयर हुआ है, अगर आप उसे मार के उसके कोर को एब्जॉर्ब कर लेते हो तो आप बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू कर जाओगे। अब आयरन पाइथन का सुन के तो लिनसोंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। लिनसोंग उसी वक्त अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि वो सभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम उस आयरन पाइथन का शिकार करने जाएंगे। लिनसोंग के इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लाओशन के ऊपर आता है, जो कि मिस्ट माउंटेन की ओर जाने वाले रास्ते के बीच में सभी लोगों को एक एक पील दे देता है, क्योंकि ये जगह पॉइजनस है। लेकिन उसी वक्त इन लोगों को यहाँ पर कुछ अनयूजुअल महसूस हुआ, इसलिए ये सभी फाइट के लिए तैयार हो गए अपने अपने वेपन को निकाल के। उसी वक्त यहाँ मौजूद फॉग में से यान कुन्यून जैसा दिखने वाला एक बंदा यान कुन्यून के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यान कुन्यून उसके अटैक को ब्लॉक कर चुका, जिस वजह से वो यहाँ से डिसअपियर हो गया। वहीं पर टैंग यूवी के ऊपर भी इसी तरह का हमला हो गया, तो टैंग यूवी हमले को डॉज करते हुए अपने हमशक्ल को खत्म कर देती है। अब लाओशन सभी लोगों से कहने लगा था कि वो सभी यहाँ पर सावधान रहे, क्योंकि इस जगह पे सच और झूठ में कोई भी अंतर नहीं। उसका भी ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक स्पाइडर मॉन्स्टर आ गया, और इस स्पाइडर मॉन्स्टर की खासियत ये थी कि ये इल्यूजन बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर था। अब लाओशन और यान कुन्यून इस स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट करने लगे, लेकिन इस स्पाइडर मॉन्स्टर की चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी थी, जिस वजह से यान कुन्यून और लाओशन के अटैक्स इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहे। ये देखकर लाओशन समझ चुका था कि इसके बॉडी के ऊपर अटैक करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। इस वजह से उसने इसके लेग्स के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से इसके कुछ लेग्स कट गए। अभी एक तरफ लाओशन और यान कुन्यून इस स्पाइडर से फाइट कर रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ एक और स्पाइडर जेसन की तरफ बढ़ने लगा और जेसन के ऊपर उसके हमशक्ल से ही हमला करवा देता है, लेकिन जेसन अपने हमशक्ल को खत्म कर चुका। उसी वक्त सेकंड स्पाइडर जेसन के सामने से गायब होकर उसके ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त रहते ही टैंग यूवी इस स्पाइडर को ब्लॉक कर चुकी। तो जेसन भी अपने डिवाइन ईट को थ्रो करते हुए इस स्पाइडर को डिस्ट्रैक्ट करके टैंग यूवी की मदद करता है, और टैंग यूवी भी इस मौके का फायदा उठाकर अपने दोनों डैगर्स इस स्पाइडर मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर घुसा चुकी। साथ ही साथ वो जेसन और शीफेंगर से कहने लगी कि तुम दोनों यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम दोनों इस स्पाइडर के मैच नहीं। लेकिन जेसन और शीफेंगर यहाँ से नहीं जाते। ये दोनों फैसला करते हैं कि वो यहीं पर रहकर स्पाइडर मॉन्स्टर को खत्म करने में टैंग यूवी की मदद करेंगे। तो अब जेसन और शीफेंगर स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ने में टैंग यूवी का साथ देने लगे, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर इन लोगों की सोच से भी ज्यादा ताकतवर था। इस वजह से उसने टैंग यूवी को नीचे गिराकर उसके शोल्डर के अंदर अपने लेग्स को घुसा दिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपना डोमिनेंस शो करने के लिए जोर जोर से रोर करने लगा, जिस वजह से यान कुन्यून की नजर टैंग यूवी पे पड़ गई। लेकिन उसी वक्त जेसन अपने डिवाइन ईट को थ्रो करते हुए इस स्पाइडर को अपने पीछे लगा लेता है, जिस वजह से यहाँ पर टैंग यूवी की जान बच जाती है। अब शीफेंगर आकर टैंग यूवी को संभालने लगी। वहीं पे हम जेसन को देखते हैं जो इस स्पाइडर को अपने पीछे भगा रहा था, लेकिन इस स्पाइडर ने जेसन के ऊपर हमला कर दिया। तो जेसन अपने डिवाइन ईट के शील्ड से इस स्पाइडर के अटैक को जैसे तैसे करके ब्लॉक करने लगा, लेकिन स्पाइडर के अटैक को ब्लॉक करने में जेसन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसी वक्त यान कुन्यून बीच में आते हुए इस स्पाइडर के ऊपर हमला
कर चुका, जिस वजह से अब ये स्पाइडर जेसन को छोड़ के यान कुनयुन के साथ फाइट करने लगा। लेकिन यान कुनयुन एक पावरफुल वॉरियर था, इस वजह से उसने अपने स्वॉर्ड को स्पाइडर मॉन्स्टर के सर के अंदर घुसा दिया। और इसी मौके का फायदा उठा के जेसन भी अपने डिवाइन हीट को बड़ा करते हुए इस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ये स्पाइडर मॉन्स्टर यहीं पर खत्म हो चुका। वहीं इधर लाओशन ने भी दूसरे स्पाइडर को ठिकाने लगा दिया। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कहता है, जिस किसी को भी इस स्पाइडर मॉन्स्टर के सोल को एब्जॉर्ब करना है वो मुझसे इस स्पाइडर मॉन्स्टर को 2 सोने के सिक्कों में खरीद सकता है। तो जेसन फौरन से लाओशन को 2 सोने के सिक्के देकर इस स्पाइडर मॉन्स्टर को खरीद लेता है, क्योंकि वो इस स्पाइडर मॉन्स्टर के सोल को एब्जॉर्ब करना चाहता था। बट इस स्पाइडर मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर पाना जेसन के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये एक 3 स्टार का बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। इस वजह से शाओकी जेसन से कह रहा था कि मास्टर इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आपने इसे एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जेसन उससे कहता है भले ये कितना भी ज्यादा रिस्की क्यों ना हो, मैं तो इस स्पाइडर मॉन्स्टर के सोल को एब्जॉर्ब करके ही रहूंगा, क्योंकि इससे मेरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पे जेसन की बात सुनकर यान कुनयुन जेसन का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। यह देखकर शीफेंगर को यान कुनयुन के ऊपर गुस्सा आ गया, लेकिन जेसन उसे शांत कराकर वहीं पे रोक देता है। और अब जेसन यहाँ पर बिना वक्त गवाए कल्टीवेशन करते हुए इस स्पाइडर मॉन्स्टर के सोल को एब्जॉर्ब करने लगा। वहीं पे टेंग यूवी भी अपने जख्म पर मलम पट्टी कर रही थी और बाजू में यान कुनयुन और लाओशन सो रहे थे। उसी वक्त इन दोनों की नींद टूट गई और अब लाओशन कहने लगा था, बस बहुत हो गया, हम यहाँ पर कब से बैठे हैं लेकिन अब तक इसका सोल को एब्जॉर्ब करके हुआ नहीं। अब हम यहाँ पर इसके लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले कई घंटों से हम बस यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए यान कुनयुन और लाओशन यहाँ से जाने लगे, लेकिन शीफेंगर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो वो और जेसन मिस्ट माउंटेन तक कैसे जाएंगे। जिस पर लाओशन कहता है कि हमारी जिम्मेदारी तुम्हें बस रास्ता दिखाने की थी, न कि जब तुम सोल बिस्टो के सोल को एब्जॉर्ब कर रहे हो तब तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। तभी टेंग यूवी भी कहती है कि हम लोग यहाँ पर जेसन को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि मिस्ट माउंटेन का रास्ता बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो कभी भी अकेला मिस्ट माउंटेन तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर रुककर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन यान कुनयुन कहता है कि यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी के लिए हम जिस जगह पर मौजूद है इसके आसपास बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद है, जिनका सामना तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पर रुके रहना मतलब मौत को दावत देना। जो सब सुनकर टेंग यूवी कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों को यहाँ से जाना है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मैं यहाँ पर रहकर जेसन को प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि उसने भी क्रिटिकल सिचुएशन में मेरी मदद की थी, तो इसलिए मैं उसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। जो सब सुनने के बाद अब यान कुनयुन और लाओशन यहाँ से जाने लगे। वहीं पे हम जेसन को देखते हैं जो अपने सोल सी के अंदर स्पाइडर मॉन्स्टर के सोल से फाइट कर रहा था। वो उसे काबू में करके एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर ताकतवर होने की वजह से उसका सोल भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिस कारण उसने जेसन की हवा टाइट कर दी। लेकिन फिर भी जेसन हार नहीं मानता, वो जैसे तैसे करके फाइनली इस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो चुका। जेसन के इस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करते साथ ही उसे एक और हेवनली किंगडम के माउंटेन को रीबिल्ड करने का टास्क मिलता है, तो जेसन फौरन से जाकर इस टास्क को भी कंप्लीट कर चुका, जिस वजह से जेसन को फॉग इल्यूजन टेक्निक मिल गई। अब जेसन फौरन से अपने सोल सी से बाहर आ गया, जहाँ पर शीफेंगर जेसन को बताती है कि यान कुनयुन और लाओशन बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, वो दोनों हमें यहाँ पे छोड़कर चले गए, लेकिन मिस टेंग यूवी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से कहीं नहीं गई। जो सुनकर टेंग यूवी कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तो बस जेसन ने जो मुझ पर एहसान किया था उसे उतारने की कोशिश कर रही थी। चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम जल्दी जल्दी गए तो हम उन दोनों को कैच कर लेंगे। जो सुनकर जेसन और शीफेंगर मिस टेंग यूवी के पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही मिस टेंग यूवी बेहोश हो गई, क्योंकि उसकी हालत स्पाइडर मॉन्स्टर के अटैक की वजह से खराब होती जा रही थी। जो देखकर जेसन और शीफेंगर को मिस टेंग यूवी की चिंता होने लगती है, लेकिन मिस टेंग यूवी कहने लगी, तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम बस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। लेकिन जेसन मिस टेंग यूवी से कहता है कि हम यहाँ से जब चाहे तब जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जरूरी ये है कि आप अपनी इंजरीज को हील करें। जिस पे फेंगर भी कहती है कि हाँ जेसन बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी इंजरीज हील करनी चाहिए। लेकिन उसी वक्त मिस टेंग यूवी को यहाँ पर कुछ फील हुआ, इसलिए वो फौरन से अपने वेपन को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी। लेकिन शीफेंगर उससे कह रही थी कि मिस आपको यहाँ पर आराम करने की जरूरत है, आप इस तरह से मूव नहीं हो सकती। तभी शाओकी जेसन से कहता है कि मास्टर बुरा हुआ, हमारी तरफ एक 4 स्टार का सोल बीस्ट बढ़ रहा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका मुकाबला आप नहीं कर सकते। ये सुनते ही जेसन शाओकी से इस जगह पर फॉग इल्यूजन टेक्निक का यूज करने को बोलता है, तो शाओकी भी फौरन से इस जगह पर फॉग फैलाते हुए इल्यूजन क्रिएट कर चुका। तभी इस जगह पर विंड शैडो वुल्फ आ चुका, जो कि इन लोगों के बहुत ही ज्यादा करीब था, लेकिन इल्यूजन टेक्निक की वजह से ये लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अब यहाँ पर कुछ न मिलने की वजह से ये वुल्फ यहाँ से चला गया, जिस वजह से अब जेसन और बाकी के लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन मिस टेंग यूवी यहाँ पर दोबारा से बेहोश हो चुकी, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। ये देखकर जेसन अपनी हीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए मिस टेंग यूवी को हील करने की कोशिश करने लगा। तब तक शीफेंगर पानी लाने चली गई और अब जेसन ने सक्सेसफुली मिस टेंग यूवी के जख्मों को हील कर दिया था, जिस वजह से अब मिस टेंग यूवी के जख्मों से खून निकलना बंद हो चुका और मिस टेंग यूवी भी यहाँ पर होश में आ चुकी। लेकिन वो जेसन को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर जेसन को लात मार के खुद से दूर कर देती है और फौरन से अपने वेपन को उसके गले पे तानते हुए कहती
कहती है चलो बताओ कि आखिर तुम क्या कर रहे थे। तो जेसन कहता है कि रुक जा मेरी माँ, जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तेरे जख्मों को हील कर रहा था। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो तुम अपने जख्मों को चेक कर सकती हो। सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी गुड पर्सन नहीं। ये सुनते ही टेंग यूवी फौरन से अपने वेपन को जेसन के गले के और भी ज्यादा करीब कर चुकी। तो जेसन घबराते हुए कहने लगा था मेरा मतलब मैं बहुत ही ज्यादा शरीफ और गुड पर्सन हूँ। जो सुनने के बाद टेंग यूवी जेसन को छोड़ देती है। साथ ही साथ वो जेसन से कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो मैं उसी वक्त तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। ये सुनने के बाद जेसन कहता है आज के बाद दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। अभी जेसन का ये कहना ही था कि तभी जेसन फिसल कर सीधा टेंग यूवी के ऊपर जा गिरा, जिस वजह से यहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सच कहूँ तो ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी है। और अब ये दोनों फौरन से उठ खड़े हुए और अपोजिट डायरेक्शन में देखने लगे, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसी वक्त शीफ एंगर पानी लेकर वापस आ जाती है। साथ ही साथ वो इन दोनों को इस तरह से खड़ा हुआ देखकर सवाल करते हुए पूछने लगती है आखिर तुम दोनों को क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। जिसपे जेसन कहता है कि नहीं तो हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो बस यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, क्या तुम पानी लेकर आ गई। जिसपे शीफ एंगर कहती है हाँ मैं पानी लेकर आ चुकी। अब वो मिस टेंग यूवी को वाटर बॉटल देते हुए कहती है कि मिस आपको अपने जख्मों की पट्टियों को चेंज कर लेना चाहिए। जो सुनकर मिस टेंग यूवी जेसन और शीफ एंगर का शुक्रिया अदा करने लगी, जिसके बाद वो अपने जख्म के पट्टी को चेंज करने चली जाती है। और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो चुका। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिन फैमिली के यंग मास्टर लिनसोंग के ऊपर आता है, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर टेंगचोंग की मौत का पता लगाने के लिए आया हुआ था। तो उसे यहाँ पर कुछ फाइटिंग के निशानात मिलते हैं, लेकिन ये किसी वेपन के नहीं थे। तो लिनसोंग ली फैमिली के हेड से पूछता है कि क्या जेसन के पास कोई खास तरह का डिवाइन वेपन था, लेकिन ली फैमिली का हेड कहता है कि नहीं तो जेसन के पास ऐसा कोई भी खास तरह का डिवाइन वेपन नहीं था। तभी लीबाओ कहता है नहीं जेसन के पास एक वेपन था, मैंने उसके हाथ में एक ईंट देखा था जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने मुझे और मेरे साथियों को खूब पीटा था। ये सुन के लिनसोंग को लीबाओ के ऊपर गुस्सा आ चुका, इस वजह से वो लीबाओ को मारते हुए उससे कहने लगा बेवकूफ कहीं के, भला एक मामूली से ईंट से कोई 3 स्टार सोल मास्टर को कैसे खत्म कर सकता है, जरा सोच समझ के बोलो, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे सामने इस तरह की बेतुकी बातें की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी लीबाओ का फादर बीच में आते हुए लिनसोंग से कहने लगा यंग मास्टर मेरा बेटा नादान है, इसलिए उसे माफ कर दीजिए। उसी वक्त इस जगह पर लिनसोंग का एक बंदा आकर उसे बताता है कि मिस्ट माउंटेन के एंट्रेंस के पास जो उसके जासूस है उन्होंने खबर भेजी है कि जेसन वहाँ पर नहीं पहुंचा, वो तो मिस्ट माउंटेन के आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा। जो सुनकर लिनसोंग कहता है अभी के लिए उस जेसन को छोड़ दो, कभी ना कभी तो वो हमारे हाथ लगेगा ही, फिलहाल हम जिस काम के लिए आए हैं सबसे पहले उस पर ध्यान दो, चलो अब यहाँ से, बाद में मैं उस कमीने जेसन को भी देख लूंगा, एक मरतबा बस मुझे ब्रेक थ्रू कर लेने दो। लिनसोंग के इसी बात के साथ हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो चुका। गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वीडियो के रिलेटेड जो कुछ भी होता है मैं आप लोगों को वहीं पर खबर करता हूँ।